चार जुर्म के पीछे की दास्तान। गरीबे शहर तो फाकों से मर गया गालिब, अमीरे शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। मैं हूं शुमंत और मैं आपको सुना रहा हूं एक मामूली से इंसान के लिकर किंग बनने और उसके अंत की कहानी। उसने जिस जमीन पर हाथ दिया वो उसकी हो गई, जिस धंधे में हाथ डाला वो सोना उगलने लगा और जिसका हाथ थाम लिया वो ही राजा हो गया। कामयाबी का कुछ ऐसा ही नाम था, रोनी चड्ढा। उसके इशारों पर फाइलें चलती थी, उसके इशारों पर सरकारें बनती या पलटती थी, उसके इशारों पर पूरा उत्तर भारत चलता था। वो था रोनी, वो शख्स जो शराब भी पिलाता था और गरीब स्कूली बच्चों में मिड डे मील भी बांटता था। जरा दिमाग के घोड़े दौड़ा कर देखिए, जो भी आपकी जरूरत है वो सब पूरी करने वाला एक आदमी था, रोनी चड्ढा। शराब, चीनी, घर, पेपर, मॉल, सिनेमा, ऐसा कुछ नहीं था जो वो नहीं बनाता था। पर वो खुदा नहीं था, एक कारोबारी था, हजारों करोड़ों के साम्राज्य का कारोबारी। जब वो सोता भी था तो भी उसका ये साम्राज्य नोट छापता रहता था। जरा सोचिए कि हम और आप कितने बौने हैं उसके सामने, बिल्कुल किसी चींटी जैसे। वैसे कभी वो भी चींटी जैसा था। आज हम आपको उसी चींटी के पहाड़ चढ़ने और फिर उसी पहाड़ के नीचे दब कर दम तोड़ देने की कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी एक इंसान के धूल से खुदा बनने और फिर उसी धूल में मिट जाने की कहानी है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सन 1947 देश की आजादी का दौर था और उससे भी बढ़कर थी बंटवारे की आग। बंटवारा जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नफरत की वो आग भड़का दी थी जिसमें भाई भाई के खून का प्यासा हो गया था। इसी नफरत के आग के बीच लाखों लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और उतने ही पाकिस्तान से हिंदुस्तान भी पहुंचे। इन्हीं लाखों लोगों में एक था रोनी का परिवार। पाकिस्तान के मोंटगोमरी इलाके में रहने वाले रोनी और हरमीत के पिता बलवंत जब इस नफरत की आग में घर बदर हो गए तो उन्होंने अपने पिता गुरनाम और 5 भाइयों हरनाम, सुखविंदर, गुरपाल, बलजीत और दलवीर के साथ हिंदुस्तान की ओर रुख किया। चलो चलो बाबूजी, खेती करो खेती करो। एक बार किसी तरह गाड़ी में पैर रखने की जगह मिल गई ना तो जान बच जानी है अपनी। ओए गुरपाल, गुरपाल, सुखविंदर, चल चल, मैं बाबूजी का ख्याल रखता हूँ, तुम लोग बक्सा उठा लो। चलो। हाँ चलो, मैंने तो उठा लिया। जल्दी कर नाम, नहीं तो गाड़ी छूट जानी है। ओ छेती कर छेती कर, अब पाकिस्तान को भूल जा भाई। इधर तो दफन होने की जगह मिलेगी, बस रहने की छत तो अब हिंदुस्तान में ही मिलनी है। बलवंत और उसके भाई हरनाम और सुखविंदर पिता का हाथ पकड़े पकड़े उत्तराखंड यानी उस दौर के उत्तर प्रदेश के पहाड़ी शहर रामनगर पहुंच गए और बाकी बचे भाइयों ने मुंबई की शरण ली। इधर छोटे से रामनगर में रोनी के दादा गुरनाम सिंह ने बड़े हौसले के साथ दूध का एक मामूली सा कारोबार शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और काम ठीक ठाक ही चल निकला, पर उससे इतने बड़े परिवार का पेट भरना मुश्किल था। इसलिए बलवंत को अपने भाइयों के साथ